पूरी दुनिया में 1939 में दूसरी आलमी जंग के दौरान तबाहकारियां हो रही थी और एक पॉलिटिकल टर्मोइल था, एक इज़्तिराब था पूरी दुनिया में। वहीं पर जो बरतानिया की सबसे बड़ी कॉलोनी और जहां से सबसे ज्यादा उसने रेवेन्यू कमाया, सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान और भारत, यानी भारत के अंदर जो पार्टीशन से पहले एक मुत्तहदा भारत था, वहां पर एक पॉलिटिकल अपराइजिंग देखी जा रही थी और वहां पर बहुत सारे नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बहुत सारी नई बातें, बहुत सारे नए नारे और बहुत सारे लीडर्स उमड़ आए थे। नो डाउट द ग्रेट लीडर्स ऑफ दैट सेंचुरी आप उन्हें कह सकते हैं। 19 मार्च 1940 में खाकसार तहरीक के दौरान एक अपराइजिंग हुई जहां पर पुलिस ने फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को शहीद किया। तो उसी दौरान ये बात भी होने लगी। तो उसी दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ये बाकायदा पैगाम भेजे गए और उन्हें ये कहा गया कि आप 22 मार्च को लाहौर ना आएँ, मंटो पार्क में ना आएँ, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सालाना इजलास था, एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ना आए क्योंकि हो सकता है कि आपके खिलाफ भी इक़दाम किए जाएं और एक लाहौर का जो माहौल बना हुआ है वो बहुत टेंस है और सिचुएशन कभी भी वोलेटाइल हो सकती है, हाथ से बाहर निकल सकती है। कायद-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली से और पूरे पाकिस्तान, पूरे मुत्तहदा हिंदुस्तान से लोग गाड़ियों में जोक जमा हो रहे हैं और लाहौर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन लाहौर। 22 मार्च को जो कि सालाना इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का शुरू हो गया था लाहौर में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने शायद तारीख की एक लंबी तरीन तकरीर की और तकरीर के दौरान उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह की कि जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम्स हैं, ये दोनों अलग अलग तहजीबें हैं, अलग अलग कौमें हैं। एक के हीरोज़ अलग हैं, दूसरे के हीरोज़ अलग हैं। एक की आइडियोलॉजीज़ अलग हैं, दूसरे की आइडियोलॉजीज़ अलग हैं। इनकी इबादत गाहें अलग हैं। इसलिए इनका एक साथ एक सिस्टम के अंदर रहना बड़ा मुश्किल है और इनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म या सिस्टम वाज़े करना पड़ेगा जहां पर इन दोनों सिविलाइजेशंस के, इन दोनों कौमों के मुफादात को पॉलिटिकली और लीगली रेस्क्यू किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और उसके बाद 23 मार्च को जनाब शेर बंगाल फजल हक ने एक करारदाद पेश की जिसे लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, जहां पर ऑल इंडिया एक्ट 1935 को मुस्तरद किया गया और इस बात की वाज़ेह तौर पर बात की गई कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, मुस्लिम रियासतों के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलहदा सिस्टम वाज़ेह होना चाहिए, इनके हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 23 मार्च 1940। शायद हमारी ज़िंदगियों का, इस कौम की ज़िंदगियों का एक अजीम दिन है और ये कौम उस दिन को बनाती है, सेलिब्रेट करती है। पूरे पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जाती हैं, परेड होती है, अपने दिफाई जो आपके पास दिफा है उसका मुजाहरा किया जाता है, ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, अपने लेजेंड्स को याद किया जाता है, उन सारे वाक़यात को, उन सारी जो हैपनिंग्स थी उन पर बड़ी डिटेल में बात होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं और शायद हमें पढ़ने की ज़रूरत है, मज़ीद इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। यानी मिसाल के तौर पर के अजीज़ जो कि जिन्होंने एक बड़ी ब्रिलियंट किताब लिखी है, वेरी ग्रेट मास्टरपीस, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, अगर वो आप पढ़ें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 23 मार्च के हवाले से या उससे पहले के वाक़यात के हवाले से हमें बताई जाती हैं, उन पर उन्होंने एक रेफरेंस के साथ उन्हें गलत करार दिया है और वो यहाँ तक आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो 23 मार्च 1940 को, यानी 23 मार्च की तारीख को शायद मंजूर ही नहीं हुई थी, उसके पहले हुई थी या बाद में हुई थी। बस 23 मार्च वाले दिन पर वो आर्ग्यू कर रहे हैं अपनी किताब में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। और उनके साथ साथ एक और वेरी रिनाउंड हिस्टोरियंस हैं, डॉक्टर आयशा जलाल, वो बड़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट पेश कर रही हैं और उनकी किताबें अगर आप पढ़ें तो वो ये इस बात पर जोर दे रही हैं कि जो पार्टीशन है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग और लीगली और पॉलिटिकल एक इंडिविजुअल स्टेटस, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी तकसीम, बंगाल और पंजाब की तकसीम होकर पाकिस्तान बनना इज़ अ डिफरेंट थिंग और मुसलमानों के राइट्स प्रिजर्व करना, जैसा कि 1930 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो अक्सरियत रियासतें हैं मुसलमानों की, उनकी जो सारी रूलिंग है, उनके सारे जो लॉज हैं वो मुसलमानों को बनाने चाहिए और सेंटर यानी फेडरल में भी मुसलमानों को हुकूक देने चाहिए ताकि वहाँ से वो अपनी पॉलिसीज़ मुसलमानों के लिए वाज़ेह कर सकें और हिंदुओं के लिए वाज़ेह कर सकें। तो डॉक्टर आयशा जलाल का जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरह का है कि शायद हमें उन सारे पॉलिटिकल मैटर्स को एक बार फिर से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक डिफरेंट वे में हिस्ट्री को लेना चाहिए। खैर जो भी हो,
23 मार्च हमारी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत दिन है। हम इस दिन सलूट पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पाकिस्तानी बहादुर और गयूर कौम को कि जिन्होंने रेजिलियंस शो की, जिन्होंने एक डिटर्मिनेशन शो की और एक कौम एक मंजिल के प्लेटफॉर्म से आज ना सिर्फ एक नाकाबिल तस्खीर नेशन बन चुकी हैं बल्कि दुनिया की एक इमर्जिंग इकोनॉमीज, दुनिया की एक बड़ी आबादी और दुनिया की एक नौजवानों से भरपूर एक वेरी ऑप्टिमिस्टिक कौम भी दुनिया के सामने मौजूद है। 23 मार्च के मौके पर आप सबको मुबारक हो, इस खूबसूरत मुल्क को मुबारक हो। हमें हम सबको एहसानमंद होना चाहिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों पर, हमें एहसानमंद होना चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी आर्मी और अपने डिफेंस इदारों पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, उन सारे मशाइखों पर, उन सारे राइटर्स पर, उन सारी पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ पर कि जिन्होंने आज ये दिन देखना, ये आज़ादी जैसी नेमत हम सबको नसीब की। थैंक यू सो मच।